यूट्यूब। और हमें पता है कि यूट्यूब इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। हम में से ज़्यादातर लोग यूट्यूब को गूगल के साथ जोड़कर देखते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल को यूट्यूब की ताकत का अंदाज़ा बहुत पहले लग गया था, और गूगल ही इस बहुत प्यारे राज दुलारे प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए कई बिलियन डॉलर्स हर साल लगाता है। इसलिए हम यूट्यूब की सफलता के पीछे गूगल को ही क्रेडिट देते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि यूट्यूब गूगल द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि गूगल ने तो यूट्यूब को 1.65 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था, और वो समय था अक्टूबर 2006 का, और इसे बेचने वाले ये 3 लड़के थे। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि कैसे इन 3 लड़कों ने मिलकर YouTube बनाया, उसे बेचने के बाद उन्होंने क्या किया, और आज उन तीनों लड़कों का हाल क्या है। हम शुरुआत करते हैं जावेद करीम से। इस लड़के का जन्म 5 अक्टूबर 1979 के दिन मर्सबर्ग ईस्ट जर्मनी में हुआ। इसके माता पिता रिसर्चर्स से बहुत छोटी उम्र में करीम और उसके परिवार को कम्युनिज्म की वजह से ईस्ट जर्मनी छोड़कर वेस्ट जर्मनी जाना पड़ा, और यही वो जगह थी जहां करीम ने अपना बचपन बिताया। 13 साल की उम्र में करीम ने दोबारा जगह बदली और मिनेसोटा आ गए, और यहीं पर उसने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करी, और इस यूनिवर्सिटी से पास होकर उसने पेपल में नौकरी करनी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ उसने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी, उसने नौकरी के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। लेकिन उसे बैचलर की डिग्री लेने में ही पूरे 7 सालों का समय लग गया, और यही पेपल में नौकरी करते हुए उसे 2 लड़के मिले, और इन तीनों लड़कों ने मिलकर ही YouTube बनाया। करीम के अनुसार YouTube बनाने का आइडिया उसे तब आया जब वो अपनी कुछ मनपसंद वीडियोस को इंटरनेट पर ढूंढ नहीं पा रहा था। असल में करीम सुपर बॉल हाफ टाइम शो का बहुत बड़ा फैन था, और साथ ही 2004 में हमारे भारत में आई सुनामी की कुछ क्लिप्स उसे चाहिए थी, और यही से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। 2005 की शुरुआत में करीम और उसके 2 दोस्तों ने youtube.com नाम के डोमेन को रजिस्टर करवाया, और आने वाले कई महीनों तक उन्होंने इसकी वेबसाइट बनाने पर काम किया। जब ये वेबसाइट बनकर तैयार हो गई तो करीम ने इसी YouTube पर सबसे पहली वीडियो को अपलोड किया। वो दिन था 23 अप्रैल 2005 का, जब ये पहली वीडियो इस दुनिया बदल देने वाले प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई थी, जिसका टाइटल मी एट द जू था। करीम इसकी डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान देने लगा, लेकिन करीम का बहुत जल्दी ही इसमें से मन हट चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था इस YouTube की वजह से उसका पढ़ाई से ध्यान हटता जा रहा है, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन बाद में करीम को अपने इस निर्णय पर बहुत दुख हुआ, पर उसका ये दुख दूर हो गया, क्योंकि जब YouTube को गूगल ने खरीदा तो करीम को यहाँ गूगल की तरफ से गूगल के ही 1,37,443 शेयर्स दिए गए, जो कि उस समय $64 मिलियन के बराबर थे। अगर वो शेयर्स उसने उस समय संभाल कर रखे होते तो बेशक आज करीम दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में जरूर शामिल होता। लेकिन सही कहूँ तो करीम को कोई उम्मीद ही नहीं थी कि YouTube इतना बड़ा बन जाएगा। बेशक उसने एक नया स्टार्टअप किया और वो उसमें सक्सेसफुल हुआ। इससे ज़्यादा खुशी की बात उसके लिए कुछ और नहीं थी, उसे तो बस अब एक प्रोफेसर बनना था। लेकिन आगे चलकर करीम प्रोफेसर भी नहीं बन पाया। जब उसे लगा कि वो प्रोफेसर नहीं बन पाएगा तो उसने वेंचर्स नाम की कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी में उसने ऐसे लोगों को हायर किया जो लोगों को कंसल्ट करते थे कि कैसे एक बड़ा स्टार्टअप बनाया जा सकता है, और इनमें से कुछ बड़ी कंपनीज जिसमें उन्होंने अपनी सेवाएं दी वो थी एयरबीएनबी, रेडिट, प्लैनेटियर, पोस्टमेट्स और आखिर में ओपन डोर। इन सभी के अलावा करीम ने गूगल पर यह दबाव भी बनाया कि वो गूगल प्लस के अकाउंट से आने वाले कमेंट्स को यूट्यूब पर दिखाए। लेकिन पता नहीं क्यों ये ओपिनियन या फिर ये आरोप किसी को भी पसंद नहीं आया। गूगल ने माना कि यूट्यूब अब उसका है, वो चाहे जो मर्जी करे। जिसके बाद करीम ने अपनी ये उम्मीद छोड़ दी और अपने वही स्टार्टअप्स में लग गए। दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा चैड हर्ले की, जो कि करीम के साथ यूट्यूब के को-फाउंडर थे। इस लड़के का जन्म 24 जनवरी 1977 के दिन पेंसिल्वेनिया में हुआ। अब वैसे तो और स्टार्टअप्स में जो लोग शामिल होते हैं वो टेक एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ चैड आर्ट में एक्सपर्ट था। इनफैक्ट उसने तो स्कूल में रहते हुए अपनी कई ड्राइंग्स देश के बड़े बड़े म्यूजियम्स को बेच डाली थी। लेकिन जब वो हाई स्कूल में आया तो उसका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में बनने लगा। उसे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। कॉलेज में भी पहुंचने के बाद ये लड़का पेंटिंग्स बनाता रहा, लेकिन पता नहीं कैसे पेंटिंग बनाते बनाते लड़का पेपल में नौकरी करने लगा। लेकिन यहाँ ये लड़का इस कंपनी में कोई टेक्निकल नौकरी नहीं करता था, बल्कि चैड का काम था पेपल की UI और इसका लोगो बनाना। अब चैड से अगर आप YouTube की कहानी पूछेंगे तो वो अलग ही बताएगा। चैड ने कहा कि YouTube बनाने का आइडिया उसे एक डिनर पार्टी में आया। उसने उस पार्टी की वीडियोस तो बनाई, लेकिन उन वीडियोस को शेयर करने का कोई भी प्लेटफॉर्म उसके पास नहीं था। बेशक चाहे असली कहानी कुछ भी रही हो, लेकिन चैड ही YouTube का पहला CEO बना था।
बेशक वो था तो CEO, लेकिन उसका काम था सिर्फ यूट्यूब के लुक्स को सुधारना। और जब ये यूट्यूब बिका तो चैड को ही तीनों लड़कों में से सबसे ज्यादा पैसे भी मिले। जी हाँ, रिकॉर्ड्स के मुताबिक चैड को गूगल की तरफ से 6,94,087 शेयर्स दिए गए और जब उसने वो बेचे तो उनकी कीमत पूरे 345 मिलियन डॉलर्स की थी, जो कि करीम की तुलना में 5 गुना ज्यादा थी। यूट्यूब को बेचने के बाद भी चैड ने यूट्यूब नहीं छोड़ा और 2010 के अंत तक चैड यूट्यूब का CEO बना रहा, लेकिन बाद में उसने अपने नए बिजनेस शुरू करने के लिए इस नौकरी से रिजाइन दे दिया। यूट्यूब से रिजाइन देते ही चैड ने एवो सिस्टम नाम की कंपनी खोली। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एप्स बनाने वाले लोग अपनी एप्स को रियल टाइम में टेस्ट कर सकते थे। इस सिस्टम की वजह से बहुत बड़ी बड़ी एप्स दुनिया को देखने को मिली, लेकिन चैड की हमेशा से एक एप्लीकेशन पर नजर थी और वो थी मिक्सबिट। जी हाँ, मिक्सबिट एक मोबाइल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था और चैड को उम्मीद थी कि वो मिक्सबिट को इतना बड़ा बना देगा कि यूट्यूब भी इससे पीछे छूट जाएगा। लेकिन जैसा कि हमें पता है, यूट्यूब बादशाह बनकर सामने आया। बेशक मिक्सबिट यूट्यूब जितना सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन वो पूरी तरह से फेलियर भी नहीं था। 2018 में मिक्सबिट के कुछ पार्ट्स को अलग अलग कंपनीज ने खरीदा, जबकि इसी बीच चैड अपने कई स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर चुका था। 2014 में चैड ने LA फुटबॉल क्लब नाम की टीम को खरीदा और बाद में उसने अपना कुछ पैसा गोल्डन स्टेट वॉरियर्स में भी लगाया। लेकिन जिस टीम में चैड ने पैसा लगाया वो सभी हमेशा घाटे में ही रही। यूट्यूब को बेचने के बाद भी वो यूट्यूब का CEO बना रहा। उसने खुद का मोबाइल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया, उसने स्पोर्ट्स टीम्स खरीदी, लेकिन यूट्यूब को छोड़कर बाकी कहीं सफलता हाथ नहीं लगी। इन दोनों की बात करने के बाद अब बात कर लेते हैं यूट्यूब के आखिरी CEO स्टीव चैन की। स्टीव का जन्म 25 अगस्त 1978 के दिन ताइवान में हुआ। उसने अपनी जिंदगी के पिछले 8 साल ताइवान में ही बिताए, जिसके बाद उसका परिवार इलिनॉय में शिफ्ट हो गया और करीम और चैड की तरह उसने भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में एडमिशन लिया। 2002 में उसने वहां से ग्रेजुएशन करी और इसी बेस पर उसकी पेपल में नौकरी लग गई। यहीं काम करते हुए उसकी मुलाकात करीम और चैड से हुई, लेकिन बाकी दोनों की तरह स्टीव यूट्यूब में सीधा सीधा नहीं कूदा था, बल्कि उसे पहले फेसबुक में नौकरी करने का ऑफर मिला था। उसने कई महीने यहाँ काम भी किया, लेकिन तब उसका मन यूट्यूब की तरफ आया। शुरुआत में स्टीव को यूट्यूब का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया, जिसमें उसका काम सिर्फ यही था कि यूट्यूब पर आने वाले हर ट्रैफिक को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए। 2006 में जब यूट्यूब को गूगल द्वारा खरीद लिया गया, तब स्टीव को लगभग चैड के बराबर ही पैसा मिला। जी हाँ, उसे टोटल गूगल के 6,25,366 शेयर्स मिले। उस समय इन शेयर्स की कीमत तकरीबन 325 मिलियन डॉलर्स की थी, लेकिन आज इनकी कीमत तकरीबन 1.78 बिलियन डॉलर्स की है। चैड की तरह स्टीव भी यूट्यूब में बाद में भी काम करता रहा और उसने 2009 के अंत तक इसमें नौकरी करी। 2009 में उसने यूट्यूब को छोड़ दिया, लेकिन वो गूगल में काम करता रहा। 2011 में उसने गूगल से भी इस्तीफा दे दिया और ये इस्तीफा उसने इसलिए दिया ताकि वो चैड के साथ मिलकर एक नई कंपनी शुरुआत कर सके, और वो नई कंपनी थी एवो सिस्टम। स्टीव को इस कंपनी की डेवलपमेंट करने में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उसका कोई मन नहीं था कि वो एक और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाए। इसलिए जब चैड ने मिक्सबिट और एवो सिस्टम को आपस में जोड़ना चाहा तो स्टीव ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद स्टीव वापस गूगल में नौकरी करने के लिए चला गया। सन 2016 में स्टीव ने nom.com नाम का कुछ लॉन्च किया। ये एक वेबसाइट थी जो कि पूरी तरह से खाने के रिलेटेड कंटेंट पर आधारित थी। अगर हम देखें तो स्टीव ने चैड को सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था एक और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाने में, लेकिन कुछ सालों बाद उसने यही काम किया जो उसने पहले मना किया था। लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला और 2017 में ही nom.com बंद हो गया। अगस्त 2019 में स्टीव वापस अपने देश ताइवान आ गया और तब से ही वो वहीं रह रहा है। खैर, अंत में करीम, चैड और स्टीव अपने अपने काम धंधों पर लगे हुए थे, लेकिन उनको कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई जिसमें चैड और स्टीव किसी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को बनाने पर काम कर रहे थे, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। ये तीनों ऑनलाइन बहुत कम ही देखे जाते हैं। ये सभी अपनी शांति से जिंदगी काट रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यूट्यूब के फाउंडर्स की इस कहानी के बारे में सुनकर कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट नेहा राज को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।